हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सपोज करो हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है, एक का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का है C2, तीसरे का C3 एंड सो ऑन Cn। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है, उन सभी का कैपेसिटेंस फर्स्ट का क्या है कैपेसिटेंस C1, दूसरे का क्या है C2, तीसरे क्या है C3 एंड सो ऑन कहाँ तक है Cn तक। अब अगर इन कैपेसिटर्स को हम क्या करें, कंबाइन करें, इनको अगर कनेक्ट करें, इनको जोड़ दे तो उसका जो कैपेसिटेंस है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा कि इन कैपेसिटर्स को हमने किस टाइप से कनेक्ट किया है, किस टाइप से कंबाइन किया है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, वी हैव सम कैपेसिटर्स। हमारे पास कैपेसिटर्स है, उनका कैपेसिटेंस कितना है C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn। अगर इन कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो जो नया वो जो कॉम्बिनेशन रहेगा उस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमने उन कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन किया है, हमने उन कैपेसिटर को किस टाइप से कंबाइन किया है, किस टाइप से उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमने किस टाइप से किया है। तो उसमें हम दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट तो जो हमारा है वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज़, और जो सेकंड है वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो जो पैरेलल वाली है वो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। अभी हम इस वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, कैपेसिटर्स इन सीरीज़। क्या हमारे पास अगर सपोज करो वी हैव टू कैपेसिटर C1 एंड C2, हमारे पास दो कैपेसिटर है। फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C1 और सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C2। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया मेरा कैपेसिटर C1 और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है C2। अब इन कैपेसिटर्स को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कंबाइन कर दिया। अब ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इस सेकंड कैपेसिटर को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही फर्स्ट वाले कैपेसिटर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इस वाली प्लेट को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज करो हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस वाले प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाली प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसलिए बैटरी इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और इस पर, इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब पोलराइजेशन की वजह से इस प्लेट पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। देखो हमें पता है बहुत सारे, कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है तो उसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स है। एटम्स में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर इस प्लेट में जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाली प्लेट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। या यूँ कहे कि पोलराइजेशन की वजह से ये प्लेट पॉजिटिव थी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये प्लेट नेगेटिव थी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हमने कंसिडर कर लिया कि जो फर्स्ट प्लेट है उस फर्स्ट प्लेट के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और सेकंड प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। और इन दोनों प्लेट्स फर्स्ट से लेकर लास्ट प्लेट के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो अब ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये किसके इक्वल रहेगा, V1 प्लस V2 के इक्वल रहेगा। कि ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट जो कैपेसिटर है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ V1, दूसरे पे कितना हुआ V2, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, V1 प्लस V2 के इक्वल। अब हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि जो C है, C किसके इक्वल होता है, Q अपॉन V के इक्वल होता है। वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से अगर मुझे V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू, तो ये V इधर डिवाइड में, उधर जाकर इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, और C इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, V की वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये आएगी V की वैल्यू, हमें पता है, वी नो दैट
C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो ये V यहाँ पर नीचे था, इधर जाकर ऊपर आ जाएगा, C इधर ऊपर था, यहाँ जाकर नीचे। जब भी इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमीटर में चला जाता है, जो डिनोमीटर में रहता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है। और अगर इजी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, जो नीचे लिखा है वो ऊपर, जो ऊपर लिखा है वो नीचे। तो इस वाले यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C। तो अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो V1 दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एट फर्स्ट कैपेसिटर। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है, Q। तो यहाँ मैंने लिख दिया Q की स्पेस पर क्या रहेगा, Q ही रहेगा। और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, C1। तो V इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन C। वी नो दैट V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज तो Q है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो इस V की स्पेस पे मैंने लिखा V1 और C की स्पेस पे क्या लिखा, उसका कैपेसिटेंस है C1, तो लिख दिया C1। इसी टाइप से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन C2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू इस V1 की स्पेस पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन C1। तो यहाँ मैंने लिख दिया Q अपॉन C1 प्लस इस V2 की स्पेस पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन C2। यहाँ लिख दिया मैंने Q अपॉन C2। इसको दे देते इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने ये कंसिडर किया कि जब इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने कंबाइन किया तो इनके कंबाइन करने से एक इफेक्टिव एक नया कैपेसिटर बना। उस नए कैपेसिटर का या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया कैपेसिटेंस बना, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, V है। उसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V, और चार्ज कितना है, Q। तो वहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन C। इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये हमने क्या कंसिडर किया कि जब इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट। जब इन दोनों को कनेक्ट किया तो एक नया कैपेसिटर बन गया। इन दोनों कनेक्ट करने से एक नया कैपेसिटर बना। उस नए कैपेसिटर का टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, चार्ज है तो Q है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। ठीक है, अब यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, Q को कॉमन निकालूंगा। तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा है 1, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा है 1। तो Q दोनों में से आया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच्चा 1 अपॉन C1 बचेगा। यहाँ पर कई बच्चे ध्यान नहीं देते और लिख देते C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 नहीं बचेगा, क्या बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब इस Q से ये Q कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या लिखूँ, C लिखूँ या 1 अपॉन C लिखूँ, फिर से यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, तो क्या बचा 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये तो कब, जब हमने कितने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया, 2 कैपेसिटर्स को कंबाइन किया। इफ़ यू विल कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन C3। अगर 4 को कनेक्ट करें तो प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4। ऐसे अगर हम n कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दें तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn। कहाँ तक जाएगा, Cn तक चले जाएगा। आ रहा है समझ में। तो हमें क्या पढ़ना था, कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में हमने क्या किया, 2 कैपेसिटर्स को एक के बाद एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, कि एक सीक्वेंस में एक सीरीज़ में कनेक्ट किया। फिर इसके फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसके सेकंड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। फर्स्ट का कैपेसिटेंस कितना है C1, सेकंड का कैपेसिटेंस कितना है C2। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर प्लस Q, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव। फिर हमने देखा कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, V1 प्लस V2 के इक्वल रहेगा। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, V1 और V2 की। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1, और V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन C2। तो V1 और V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये इक्वेशन है। अब हमने क्या किया कि जब इनको कंबाइन किया तो एक नया कैपेसिटर बना, उसका कैपेसिटेंस कितना है C, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, और चार्ज कितना है Q। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ आ गया Q अपॉन C।
इन दोनों में से Q को निकाला कॉमन, Q से Q कैंसिल, तो आगे अगली स्टेप क्या आ गई 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये तो कब, जब हमने कितने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया, 2 कैपेसिटर्स को कंबाइन किया। अगर n कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन 1/Cn। अब ये जो 2 कैपेसिटर्स को हमने कंबाइन किया है इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 कैपेसिटर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या है हमारे पास 1/C, C1 और C2 का एलसीएम कितना आ जाएगा C1 C2। इस C2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, इस C1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या आया C2 प्लस C1। तो C2 प्लस C1 लिखो या C1 प्लस C2 लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स है और हमें उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू कितना रहेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सिर्फ 2 के लिए ये फॉर्मूला है, 3 के लिए फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। 3 के लिए इस फॉर्मूला मत बना देना कि C इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है कि जब 2 कैपेसिटर्स कैसे में लगे हो सीरीज में, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब अगर ये दोनों जो कैपेसिटर्स है, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट हो, अगर इन दोनों का कैपेसिटेंस अगर इक्वल हो, इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो इक्वल, तो यहाँ से अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी C की, मतलब C1 की वैल्यू भी कितनी हो, ठीक है। इसको और आगे करते हैं हम सॉल्व कि क्लियर दिख रहा है ना, फोकस एडजस्ट तो हो रहा है ना बराबर। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब सपोज करो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, मतलब दोनों का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है, ठीक है। ये है हमारा इक्विवेलेंट, CE लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या इक्विवेलेंट। तो 1/CE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह मैं C लिखूँगा, तो 1/C प्लस 1/C। तो ये पूरी वैल्यू है 1 और ये पूरी वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/CE इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने CE क्यों लिख दिया, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है कि ये और ये क्या है। ये क्या है, इक्विवेलेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया CE से। तो ये पूरी वैल्यू है 1, ये पूरी वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2/C, या यूँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1/C, ठीक है। तो मतलब यह, अब इसको हम उल्टा करके लिखे, इसी को पहले तो हम क्या लिखे 1/CE इज इक्वल टू 2/C, तो यहाँ से इसको उल्टा करके लिखेंगे तो CE इज इक्वल टू कितना आया C/2। तो जब हमने 2 को कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2। अगर ऐसे 3 को कनेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3। अगर n को कनेक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/n। 2 को कनेक्ट किया तो C/2 आया, 3 को कनेक्ट किया तो C/3। अगर 4 को कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा C/4। ऐसे अगर n कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर दे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C/n, ठीक है। आया समझ में। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज़, ठीक है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए कैपेसिटर्स इन पैरेलल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अपना वाला अजीज़ वोहरा, वो वीडियो आपकी सर्च लिस्ट आ जाएगी, वो वीडियो देखिए आज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।